नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सामने आई यह चौंकाने वाली घटना सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है, जहां शिक्षा के पवित्र मंदिर को कुछ भ्रष्ट तत्वों ने अवैध उगाही और धोखाधड़ी का माध्यम बना दिया। दरअसल बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र में दो सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अस्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह पूरा प्रकरण न केवल लाखों रुपयों के वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, बल्कि इसने शिक्षा विभाग के भीतर मौजूद संगठित भ्रष्टाचार के नेटवर्क को भी उजागर किया है, जो बेरोजगार युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं का शोषण करता है। इस विस्तृत जांच के केंद्र में दो संस्थान हैं, लालगंज गांव स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल और लुटईपुर बहुआरा गांव स्थित माध्यमिक विद्यालय, जहां सहायक अध्यापक की अस्थायी नियुक्ति का सुनहरा सपना दिखाकर कई अभ्यर्थियों को ठगा गया। अमरनाथ यादव, साहिद अंसारी और सुनील तिवारी नामक पीड़ितों की तहरीर पर बीते शुक्रवार को दोकटी थाने में 3 खंड शिक्षा अधिकारी दुर्गा प्रसाद सिंह, जयराम पाल और यशवंत सिंह को नामजद किया गया है। इनके साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के प्रमुख सदस्य, जिसमें स्कूल प्रबंधक रमा तिवारी, प्रधानाचार्य अजय कुमार शाह और अध्यक्ष आनंद प्रकाश तिवारी शामिल हैं। कुल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी जैसी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों ने संगठित रूप से काम करते हुए कई अभ्यर्थियों से बड़ी रकम ऐंठी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल इन 3 मुख्य शिकायतकर्ताओं से ही नहीं, बल्कि कुल 20 लोगों से अलग अलग माध्यमों और शर्तों पर धन लिया गया था, जिससे पता चलता है कि यह धोखाधड़ी का जाल व्यापक स्तर पर फैला हुआ था। धन उगाही के बाद इस आपराधिक गिरोह ने पीड़ितों को नियुक्ति और अनुमोदन का विश्वास दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र और अनुमोदन पत्र भी थमा दिए, जिससे उनकी धोखाधड़ी का अपराध और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाया, बल्कि आधिकारिक दस्तावेजों की जालसाजी करके सरकारी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाई। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब पीड़ितों को दिए गए नियुक्ति पत्र और अनुमोदन पत्रों की वास्तविकता उजागर हुई। नियुक्ति में विलंब और दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह होने पर जब पीड़ितों ने अपना दिया गया धन वापस मांगा, तो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश तिवारी ने कथित तौर पर उन्हें चेक सौंप दिए। हालांकि जब पीड़ितों ने इन चेकों को बैंक में भुनाने की कोशिश की तो वे बाउंस हो गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें सिर्फ टालने के लिए झूठे आश्वासन और बेकार के कागजात दिए जा रहे थे। चेक बाउंस होने के बाद जब पीड़ित फिर से अपना खून पसीना बहाया हुआ धन वापस मांगने के लिए आरोपियों के पास पहुंचे, तो स्थिति और भी गंभीर हो गई। यह घटना दर्शाती है कि इस गिरोह में शामिल लोगों को न केवल कानून का भय नहीं था, बल्कि वे अपने शिकारों को डराने, धमकाने और आपराधिक बल का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं कर रहे थे। बैरिया क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी के मुताबिक पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली है और त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से एक रूपेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। डीएसपी कुरैशी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस अब इस संगठित गिरोह के अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इस मामले में तीनों खंड शिक्षा अधिकारियों की संलिप्तता, शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर बैठे लोगों के नैतिक पतन और आपराधिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यह घटना सिर्फ बलिया जिले की नहीं है, बल्कि यह पूरे
प्रदेश में फैले उस भ्रष्टाचार के सिंडिकेट का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है, जिसे जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है, ताकि सही मायने में योग्य और मेधावी युवाओं को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के नौकरी मिल सके और वे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई ने जांच की दिशा को सही गति दी है, लेकिन 3 खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के प्रमुख सदस्यों सहित शेष 15 आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सबूत जुटाना ही इस मामले की सफलता का पैमाना होगा। शिक्षा विभाग को तुरंत इन नामजद अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करनी चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि भ्रष्टाचार और आपराधिक कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंततः बलिया में उजागर हुआ यह घोटाला एक व्यापक समस्या का संकेत है और इसका समाधान केवल अपराधियों को गिरफ्तार करने से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से ही संभव होगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।